श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय त्रयोदश धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 38 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अथा जगाम भगवान् नारदः स तुम्बुरुः प्रत्युत्थाय विवाद आह सानुज्योप्यर्चयन् मुनिम्। अथ तत्पश्चात आजगाम आ पहुँचे भगवान दैवी पुरुष नारद श्री नारद मुनि स्वह तुम्बुरुः अपने तंबूरे के साथ प्रत्युत्थाय अपने अपने आसनों से उठकर अभिवाद्य प्रणाम करके आह कहा स अनुज अपने छोटे भाइयों सहित अभ्यर्चयन यथोचित स्वागत करते हुए मुनि से। अनुवाद। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तब शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तंबूरा लिए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अपने आसनों से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददामि सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगण्डगुणार्थान्वितं तं सजीवं साद्वैतं भावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान की निर स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज रविवार जीवन में दिन को सबका स्वागत है। रविवार को तो सबको आना चाहिए है ना, रविवार छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लगता है हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो 29 से श्लोक संख्या 37 तक हमने देखा कि किस प्रकार गंधारी और विदुर जी और धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले जाते हैं और महाराज युधिष्ठिर शोक करते हैं। और आखिरी श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार संजय कहते हैं महाराज युधिष्ठिर को कि हम आपके चाचा और ताऊ और गांधारी जी का संकल्प नहीं जान पाए, उन्होंने क्या हृदय में निश्चय किया वो हम नहीं जान पाए और हम उन महात्माओं के द्वारा ठगे गए मतलब धोखा दिए गए हैं। हे महाबाहो, हे कुरुनंदन, हम उन महात्माओं के द्वारा ठगे गए। तो हमने कल दिव्य ठगी क्या होती है उसकी चर्चा करी थी कि ठगी किसे कहते हैं। ठगी, चोरी, प्रेम, प्यार, ये सब आध्यात्मिक जगत में भी होते हैं, है ना। कोई भी चीज़ जो भौतिक जगत में देखने को मिलती है वो आध्यात्मिक जगत का छाया है ना, विकृत छाया है। तो जैसे आध्यात्मिक जगत में प्रेम है तो यहाँ पे काम है, आध्यात्मिक जगत में चोरी है, ठगी है, तो यहाँ पे चोरी और ठगी है, लेकिन वो चोरी और ठगी शोभा नहीं देती। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब परम सत्य के संबंध में सब कार्य होते हैं तो वो शोभनीय हो जाते हैं। तो ठगी किसे कहते हैं वो हमने कल देखा। और ये ठगी के चर्चा करते हुए हमने ये भी देखा कि भक्त लोग प्रचार करते हुए इस ठगी को दिव्य ठगी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति के अपने आचरण में ये ठगी करना बिल्कुल गलत है। झूठ बोलना, ठगी करना या धोखाधड़ी करना, किसी के पैसे हमने ले लिए हैं उसको नहीं देना, ये धोखाधड़ी है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महात्माओं ने ठगी करी तो हम भी ऐसी ठगी कर सकते हैं, ये ठगी नहीं। या झूठ बोल सकते हैं कि आज हमें भागवतम क्लास में आना था, प्रभु जी नहीं आ पाए, मेहमान आ गए। ये झूठ ठगी भक्ति में नहीं चलती है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं तो भक्त तो दूर की बात है, हम सज्जन भी नहीं हैं, जेंटलमैन भी नहीं है।
पिछली श्लोक में जो ठगी की बात की थी वो इसलिए करी थी कि कोई भी व्यक्ति जब प्रचार करता है तो प्रचार करने के लिए वो अलग अलग प्रकार से भक्तों को भगवान की सेवा में लाना चाहता है, तो उसके लिए कुछ होशियारी करता है, कुछ डिप्लोमेसी अपनाता है, उसे ठगी कही जाती है। ना कि हम ठगी के नाम पे हम खुद गलत आचरण करें और कहें कि हम तो भागवत में लिखा हुआ है। इसलिए समझना चाहिए कि ठगी हमारी इंद्र तृप्ति के लिए ठगी, धोखाधड़ी या झूठ नहीं बोले। भगवान के प्रचार के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है एक व्यक्ति को भगवान के चरणों की शरणागति पे लाने के लिए, अन्यथा हमारी इंद्र तृप्ति के लिए ये गलत है। तो संजय ने इस प्रकार से कहा, और संजय ने इस प्रकार से कहा, उसके बाद नारद जी का आगमन होता है ना। तो ये 38 से लेके 60 नंबर तक के श्लोक में, ये 23 श्लोकों में नारद जी युधिष्ठिर महाराज का शोक और मोह को दूर कर रहे हैं। 29 से 37 का एक सेगमेंट था, 38 से 60 श्लोकों का एक सेगमेंट है जिसमें नारद जी दिव्य ज्ञान द्वारा युधिष्ठिर महाराज का शोक और मोह दूर कर रहे हैं। जो उनको शोक हुआ था कि मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा सब चले गए, वो शोक को दूर कर रहे हैं 23 श्लोकों में। तो आज का श्लोक खाली नारद जी का आज का श्लोक खाली एक इंट्रोडक्शन है। नारद जी प्रवेश कर रहे हैं, सीन नारद जी कैसे इस सीन में प्रवेश करते हैं उसका चर्चा है। अथाज गाम भगवान, अथ मतलब तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब जब संजय युधिष्ठिर से बातें कर रहे थे उसी समय, बस उसी के टाइम पे आज गाम मतलब आ गए। कौन आ गए? नारद जी आ गए। नारद कौन है? भगवान, है ना। भगवान नारद, भगवान का अर्थ बताया है देवी पुरुष, मतलब एक विशेष पुरुष। तो इस प्रकार संजय जब युधिष्ठिर से बातें कर रहे थे, नारद जी प्रवेश कर जाते हैं, भगवान नारद जी प्रवेश कर जाते हैं। कैसे आते हैं? सह तुम्बुरु, अपने तुम्बुरु के साथ, वो जो वीणा है, वीणा बजाते हैं, उनके साथ आ जाते हैं सह तुम्बुरु। तो उनके आने के पश्चात क्या होता है? तो कह रहे हैं प्रत्युत्थाय, प्रत्युत्थाय मतलब उठ जाते हैं, सब अपने अपने आसनों से उठ जाते हैं। मतलब खाली युधिष्ठिर महाराज नहीं थे, पांडव भी थे, सब उठ जाते हैं अपने अपने आसनों से। और उठते ही क्या करते हैं? अभिवाद्य, अभिवाद्य मतलब प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। सानुजो, सानुजो मतलब महाराज युधिष्ठिर, स मतलब साथ में अनुज, अपने भाइयों के साथ अभ्यर्चयन, अभ्यर्चयन मतलब उनका स्वागत करते हैं, अच्छे मन से उनका स्वागत करते हैं। और आह मुनिम, आहा मतलब कहते हैं, मुनिम को मतलब नारद जी को। आहा कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, अभिवाद्य के पास आहा लिखा है। आहा मतलब बोल रहे हैं, और किनको बोल रहे हैं? नारद जी, मुनि, मुनि को बोल रहे हैं। तो समझ गए श्लोक? जैसे संजय युधिष्ठिर महाराज से बात कर रहे थे, नारद जी प्रवेश करते हैं अपने तुम्बुरु के साथ, और उनको देखते ही सभी भाई महाराज युधिष्ठिर के खड़े हो जाते हैं अपने अपने आसनों से, अभिवाद्य, उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद उनको उनकी विधिवत उनका मन से स्वागत करते हैं, अभ्यर्चयन विधिवत उनकी पूजा करते हैं, स्वागत करते हैं। और आहा मुनिम, और कुछ कहते हैं। ठीक है। आप श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि शोक के वेग से राजा ऐसा लग रहा है पूजन कर रहे हैं, लेकिन सचमुच पूजन नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं श्रीधर स्वामी? देखिए कितनी गहरी बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब व्यक्ति शोकग्रस्त होता है, या फिर करुणा से आवेशित होता है, या फिर उसमें श्रद्धा रहती है, तो वो मनुष्य कभी भी गुरु, देवताओं का या ब्राह्मणों का पूजन ढंग से नहीं कर सकता है। अब इसमें क्या लिखा है? अभ्यर्चयन मुनि, उन्होंने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। लेकिन श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि इस टाइम युधिष्ठिर महाराज शोक से ग्रस्त थे। तो शोक से ग्रस्त होने वाला व्यक्ति कैसे स्वागत करेगा ढंग से? तो मतलब समझिए जैसे कि अभी लक्ष्मी नारायण चरणानंद प्रभु के घर में उनके 2-3 लाख रुपए चोरी हो गए, है ना। और मान लीजिए उनके घर में कोई बहुत वरिष्ठ भक्त आते हैं,
तो वरिष्ठ भक्त को देखते हुए उनको थोड़ी खुशी होती है, लेकिन उनका मन कहाँ है? पैसे कहाँ खो गए उसमें मन है। तो आइए आइए प्रभु, आइए 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 बैठिए, लेकिन उनका मन कहाँ लगा हुआ है? पैसे में। कि भाई नहीं, सही बात है ना, सही बात है भाई, पैसे में लगा हुआ है तो भाई मन तो वहाँ लगा हुआ है। अब कोई वरिष्ठ भक्त आ गए तो अब वो ठीक है, उनकी पूजा करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, लेकिन मन से नहीं करेंगे। मन कहाँ है? तो उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अभ्यर्चन लिखा हुआ है, उनका स्वागत किया, लेकिन वो ज़्यादा चिंतित किसके बारे में थे? ज़्यादा चिंतित कि मेरे चाचा ताऊ सब चले गए, उनके बारे में चिंतित थे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, कितनी गहरी बातें बता रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी वही बता रहे हैं कि शोक के कारण युधिष्ठिर महाराज ने उनकी पूजा करी, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा जरूरी था उनके चाचा और ताऊ का बारे में जानना। उनको पूजा करी उनकी, लेकिन उनके मन में यही चल रहा था कि मैं नारद जी से पूछूं। क्या पूछूं? आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं, मेरे चाचा ताऊ कहाँ गए हैं। इसलिए लिखा है आहा मुनिम, लिखा है ना आहा मुनिम, मतलब मुनि से कुछ कह रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं गृहस्थ में हूँ, मेरा कल्याण करिए, साधुओं से ये पूछना चाहिए, लेकिन उनके मन में यही जिज्ञासा थी कि मेरे चाचा ताऊ के बारे में मैं पूछूं। तो मन में वही चल रहा था, यद्यपि उन्होंने पूजा करी, लेकिन मन में ये बातें चल रही थी। तात्पर्य, अब ये श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक शब्द पे बहुत जोर देते हैं, वो क्या है? भगवान, है ना। तात्पर्य, देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वह श्री भगवान के परम विश्वसनीय भक्त हैं। जो लोग श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न रहते हैं, उन्हें तथा श्री भगवान के अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा माना जाता है। समझ रहे हैं? इसको समझने जैसा है कि देखिए, एक तो भगवान किसे कहा जाता है? भगवान कौन है? कृष्ण है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो भगवान का बहुत ही विश्वसनीय और गोपनीय संदेश का प्रचार करते हैं, उनको भी भगवान कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन जैसे हमें कहा, हम लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं। तो प्रभु मतलब स्वामी। उसी प्रकार से कभी कभी हम देखते हैं भागवतम में सुखदेव गोस्वामी के आगे भी भगवान लिखा रहता है, नारद जी के आगे भी भगवान लिखा रहता है, इंद्र के आगे भी भगवान लिखा रहता है, शिव जी के आगे भी भगवान लिखा रहता है। तो ये भगवान लिखने का अर्थ ऐसा नहीं है कि ये भगवान कृष्ण से स्वतंत्र है, उसका अर्थ ये नहीं है। जो भक्त होते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो भगवान लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि वो भगवान कृष्ण का बहुत ही गोपनीय संदेश को धारण करते हैं और वो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो क्या समझते हैं कि ये सब भगवान स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। समझ रहे हैं? शिव जी भी भगवान हैं, इंद्र भी भगवान हैं, नारद जी भी भगवान हैं, कृष्ण भी भगवान हैं। लेकिन जहाँ पे भगवान शब्द शास्त्रों में आता है दूसरे को, कृष्ण को छोड़ के दूसरों के लिए, तो भक्त समझ जाते हैं कि ये भगवान का अर्थ है कि ये कृष्ण का बहुत ही गोपनीय भक्त हैं, बहुत ही प्रिय भक्त हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भगवान। कहीं लिखा हुआ है ऐसे? कहीं लिखा हुआ है ऐसे? ठीक है, हम बताएंगे। आप लोग रोज बोलते हैं, फिर भी हम बाद में बताएंगे, तब तक आप याद कर लीजिए। उन्हें तथा भगवान, तो जो विश्वसनीय भक्त हैं, जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो भगवान की भक्ति कार्य में लगे हैं, उन्हें भगवान को और भगवान के विश्वास पात्र भक्तों को एक जैसा ही मानना चाहिए। हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए हमें भगवान के शुद्ध भक्तों को, जो भगवान के विश्वास पात्र भक्त हैं, विश्वास पात्र मतलब समझ रहे हैं? विश्वास पात्र का मतलब क्या होता है? विश्वास पात्र मतलब कॉन्फिडेंशियल, है ना, गोपनीय। तो ये भगवान के जो भक्त हैं, ये भगवान का विश्वास पात्र भक्त का क्या हो गया? ये भगवान का गोपनीय संदेश का प्रचार करते हैं, कुछ सीक्रेट का प्रचार कर रहे हैं। सीक्रेट समझ रहे हैं? कोई गुह्य चीज का प्रचार कर रहे हैं। गुह्य शब्द बिल्कुल सही है।
गुह्य। तो ये जो भक्त हैं भगवान के, कैसे भक्त हैं? गोपनीय भक्त हैं। क्यों गोपनीय है? क्योंकि भगवान का गुह्यतम संदेश क्या है गीता में सुरेश जी? भगवान का बिल्कुल सीक्रेट संदेश, बहुत ही विश्वसनीय संदेश गीता में क्या है? गुह्यतम संदेश गीता में क्या है राजविद्या प्रभु भगवान का? बहुत ही सीक्रेट है, जो किसी को नहीं बताना है। मतलब भगवान ने अर्जुन को बताया, क्योंकि अर्जुन भगवान के बड़े प्रिय सखा थे, इसलिए अर्जुन को क्या है वो गुह्यतम संदेश? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये बहुत ही सीक्रेट संदेश है, ये हर एक को बताने जैसा संदेश नहीं है। तो इसमें जो कह रहे हैं विश्वास पात्र भक्त, मतलब ये भक्त वो हैं जो इस संदेश का प्रचार करते हैं, ये संदेश का प्रचार करते हैं लोगों को। ऐसे भक्तों को क्या कहा जाता है? कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतमम, विश्वास पात्र। तो ऐसे जो भक्त हैं उनको भगवान बोला जा सकता है किनके द्वारा? जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो समझ जाते हैं। ठीक है, हाँ, इनको याद आ गया, इनको याद आ गया वो लाइन जो मैं कह रहा था। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस् तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरोषि चरणारविंदम। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, सभी शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि जो भगवान हरि का संदेश बोलते हैं वो हरि जैसे ही हैं, साक्षात हरि हैं ये। लेकिन किंतु प्रभोर यह प्रिय, लेकिन चूंकि ये भगवान के प्रिय भक्त हैं, ऐसे गुरु को हम चरणों में वंदन करते हैं। तो वो क्यों भगवान के तरह ही माने जाते हैं? क्योंकि वो भगवान के अति प्रिय भक्त हैं, ना कि वो स्वयं भगवान है। भगवान नहीं है वो, लेकिन चूंकि वो भगवान के अति प्रिय भक्त हैं, भगवान का बिल्कुल गुह्यतम संदेश धारण करके लोगों को प्रचार करते हैं, इसलिए उनको भगवान जैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो नारद जी के बारे में ये बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भगवान कहा गया है। जैसे अभी हम लोग में से काफ़ी, अभी तो अब इतने अज्ञानता में नहीं, लेकिन काफ़ी अज्ञानता में लोग हैं जो साईं बाबा को भी भगवान बोलते हैं, है ना? या फिर हम लोग सत्य साईं बाबा है उनको भगवान बोलते हैं, या कोई लोग श्री को भगवान बोलते हैं। लेकिन इनको भगवान इसलिए नहीं बोला जा सकता है क्योंकि पहली बात तो ये स्वयं भगवान के अवतार नहीं है, और दूसरी बात ये भगवान के संदेश का भी प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो इनको भगवान की उपमा भगवान नाम से इनको संबोधित नहीं किया जा सकता है। श्री भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि वो श्री भगवान के यश का गुणगान करने हेतु अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने हेतु प्रयास करते रहते हैं, जिससे वे बुद्धिमान बन सके। समझ रहे हैं बात को? देखिए, भगवान को ऐसे विश्वास पात्र, पहले तो समझिए कि विश्वास पात्र भक्त कहाँ रहते हैं, ऐसे विश्वास पात्र भक्त के कार्य क्या हैं। तो क्या कह रहे हैं? ये विश्वास पात्र भक्त भगवान के यश का गुणगान करते हैं। लेकिन जरूरी है सन्यासी हैं तो ये कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार। ठीक है, जैसे हमारी सबकी एक अलग अलग कैपेसिटी है। जैसे हम पानी की मोटर लेते हैं, कोई 1.5 HP की, HP होता है ना, हॉर्स पावर। तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती है। कोई व्यापारी है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई स्त्रियां हैं, कोई पुरुष है, कोई ब्राह्मण है, कोई जो भी है। तो उसकी क्षमता के अनुसार अगर वो भगवान के यशों का गुणगान कर रहा है और प्रचार कर रहा है तो वैसे लोग भगवान को बहुत प्रिय है। ठीक है, अब आज रविवार है, आज हमारे पास सबके, आज ज़्यादातर हमारी छुट्टी होगी। ठीक है, तो अब अगर हम रोज नहीं जा सकते तो आज तो जा सकते हैं हरि नाम करने। अगर मान लीजिए ग्रंथों का वितरण भी नहीं कर सके, लेकिन कम से कम हरि नाम तो कर सकते हैं आधा घंटा, है ना? इसे कहते हैं क्षमता। अपनी क्षमता के अनुसार भगवान के यश का गुणगान करना, जिससे कि सब लोगों तक भगवान का प्रिय संदेश चला जाए। क्या संदेश चला जाए?
भगवान के नाम, रूप, यश, गुण, धाम, लीला ये सब दिव्य है। जब भक्त लोग अपने मुंह से बोलेंगे और जब सामने वाला व्यक्ति सुनेगा तो उसको भगवान का संदेश चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? हमें खाली मैसेंजर बनना है, संदेश वाहक बनना है। हमें भगवान के नाम, रूप, गुण कौन पहुंचाएगा? ये भक्ति करेंगे और कौन करेगा? और जो करते हैं वो भगवान के विश्वास पात्र बन जाते हैं। कौन करेगा बताइए? भगवान के नामों का प्रचार कौन कर सकता है? कोई हर एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जो खुद आश्वस्त है कि भगवान परम सत्य कृष्ण है, उनके नाम, रूप, लीला, गुण ये सब दिव्य है, वही व्यक्ति दूसरों को बोल सकता है। तो जो ये बोल रहा है, जब सामने वाला व्यक्ति सुनेगा, प्रभुपाद जी कहते हैं वो भी अभक्त से भक्त बन जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो करते हैं वो भगवान को अति प्रिय हैं। कैसे हैं? अति प्रिय। और आगे क्या करें प्रभुपाद जी? अभक्तों को भक्त बनाने हेतु प्रयास करते रहते हैं। इसलिए हमें हर एक को अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ प्रचार करना चाहिए। जैसे माताएं हैं, फोन पे प्रचार कर सकते हैं। हम लोग अपने हिसाब से किसी को महामंत्र का उच्चारण करने के लिए बोल सकते हैं, हरि नाम पे जा सकते हैं, ग्रंथों के विचरण कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान को इससे बढ़कर प्रिय कोई कार्य नहीं है। गीता जी में क्या कहते हैं? न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन प्रिय कृतम, कि इससे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है जो मेरा ज्ञान लोगों को सुनाता है। इससे क्या हो सकता है? तो कह रहे हैं इससे वे बुद्धिमान बन सके। कौन बुद्धिमान बन सके? सामान्य जनता जो अभक्त हैं वो क्या बन सके? तो अभी वो क्या है? अभी वो पागल है। अभी क्या है? अभी सामान्य लोग क्या हैं? पागल हैं। सब पागल मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब कहने का तात्पर्य प्रभुपाद जी का कि ये भौतिक जगत क्या है? ये पागल खाना है। और लोग कौन है यहाँ पे? सब पागल हैं। पागल का मतलब समझ रहे हैं? पागल किसे कहा जाता है? अभी मैंने बहुत सालों पहले एक पिक्चर देखी थी, उसमें एक लड़की थी 20-21 साल की, और वो फोन पे बात करती रहती थी घूमते घूमते। मतलब वो हॉरर पिक्चर थी। तो फोन पे बात करती थी और घूमते घूमते डायल करती थी और घूमते घूमते फोन पे बात करती थी और फोन करती थी कि पुलिस स्टेशन ये। फिर बाद में पता चला, बाद में जब आगे वो पिक्चर के बाद पता चला कि वो फ़ोन, उस टाइम तो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, मोबाइल तो होते नहीं थे। तो उस टाइम वो फ़ोन का लैंडलाइन से कोई वो फ़ोन के उससे पेटी से कनेक्शन नहीं था, वो ऐसी फ़ोन की पेटी लेके घूमती थी। समझ रहे हैं बात को? बात कर रही है, फ़ोन की पेटी लेके घूम रही है, लेकिन फ़ोन के तारों का कनेक्शन उससे पेटी उससे है ही नहीं, उससे डब्बी से। तो इसे क्या कहा जाएगा? पागल कहा जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या हैं? सब पागल हैं। क्यों पागल हैं? क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं। हम कृष्ण को भूल गए। हमारी जो स्वास्थ्य स्थिति है, जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है कि हम कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, ये हमारी क्या है? ये हमारी नॉर्मल मतलब व्यक्ति जब बीमारी से सही हो जाता है उसे नॉर्मल कहा जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन हमारी क्या है कि हम एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, जैसे मछली बिना पानी के। ये हमारी नॉर्मल को हिंदी में क्या बोलेंगे? सामान्य स्थिति। और एबनॉर्मल क्या है कि हम एक क्षण भी अपने परिवार के बच्चों के बिना नहीं रह सकते। ये कौन सी पोजीशन है? ये असामान्य स्थिति है। तो अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी हमारी स्थिति क्या है? हम ना तो सामान्य हैं ना असामान्य हैं, हम बीच में हैं। बाकी जगत के लोगों की स्थिति तो असामान्य है, लेकिन हमारे क्या है? एक सामान्य की नाव है, एक असामान्य की नाव है, और दोनों में हमने पैर लगा रखे हैं। तो जब सामान्य वाली नाव आगे बढ़ जाती है तो हमारे गिरने का डर रहता है, जब असामान्य वाली नाव आगे बढ़ जाए तो हमारे गिरने, तो हम ऐसे गिर रहे हैं उठ रहे हैं, गिर रहे हैं उठ रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में भी अगर हम लोगों को पागलपन से अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए लिखा है अपनी अपनी क्षमता के, हमें जरूरी नहीं है नारद या सुखदेव गोस्वामी या प्रभुपाद बनना है, लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अगर कुछ समय देके हम प्रचार करें तो भगवान उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मतलब भगवान उस व्यक्ति को मतलब
स्वयं दे देते हैं जो भगवान का प्रचार करते हैं। इतना इतना एप्रिशिएट करता है ना। हम जैसे अभी सोसाइटी में जाएंगे हरि नाम करने, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे अगर कोई ये हरे कृष्ण महामंत्र सुन रहा है, तो इससे बढ़कर उसके लिए और कोई बड़ा काम हम नहीं कर सकते। वो कभी ना कभी उसके हृदय में भक्ति के संस्कार गिर गए। क्या चले गए? जो भी कृष्ण नाम सुन रहा है भक्तों के द्वारा गाया हुआ, या भागवतम क्लास में आ रहा है या कोई प्रोग्राम में आ रहा है, तो उसके हृदय में भक्ति के बीज डल गए, और वो कभी ना कभी तो भक्त बनेगा ही बनेगा। ये भगवान का मिशन है। देखिए, जब भी भगवान आते हैं ना, तो अपने सामने जितने भी लोग होते हैं सबको अपने धाम ले जाते हैं। हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद मैं कल पढ़ रहा था चैतन्य चैतामृत में। तो हरिदास ठाकुर से श्री चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे थे कि हरिदास, ये जगत में सभी यवन हैं, इन यवनों का कैसे उद्धार होगा? तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जब तक आप हैं, आप जगत के सभी लोगों को लेके जाएंगे। तो हरिदास चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि फिर तो पूरा जगत खाली हो जाएगा। बोले नहीं, आप सब लोगों को लेके जाएंगे अपने साथ जब तक आप इस भौतिक मर्त्य के जगत में हैं, और फिर जिन लोगों के कर्म अभी तक प्रकट होने बाकी हैं उनको वापस इस जगत में भर देंगे। तो ये जब भी भगवान आते हैं तो अपने सामने जिनको भी होते हैं उनको लेके जाते हैं। जैसे भगवान राम ने अयोध्या वासियों को सबको लेके गए भगवान के धाम। तो ये भगवान का अवतरण है कि आने का उद्देश्य ये है कि लोगों को भगवान के धाम ले जाना। तो इसी तरह से जब भगवान के भक्त आते हैं तो वो भगवान के इस मिशन को समझ जाते हैं और भगवान की पूरी सहायता में लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय हैं। हम अपने काम में लगे रहे तो इसमें भगवान की प्रियता नहीं है। बच्चे को स्कूल ले जा रहे, कह रहे हैं ये भी तो भगवान की सेवा है। अरे भाई, कहाँ से भगवान की सेवा है? बच्चे को ले जा रहे हो स्कूल, ये भगवान की सेवा है? भगवान ने काम बोला ये कि मेरी सेवा है ये। तो इस प्रकार से हम बहाने ढूंढते हैं कि भाई मानवता ही मानवता सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण। लेकिन अल्टीमेटली भगवान को कौन व्यक्ति प्रिय है वो तो सोचना चाहिए हमें। भगवान प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि जो उनके यशों का गुणगान करते हैं, प्रचार करते हैं, वो उन्हें बहुत प्रिय है। तो हमने देखा हम लोग कौन हैं? हम लोग पागल हैं, क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं। जो कृष्ण के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते, अब वो कृष्ण को याद करना हमें अच्छा नहीं लगता है। ये हमारी पागलपने की स्थिति है। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक मतलब समझ रहे हैं? वैज्ञानिक मतलब उसकी जो ओरिजिनल स्थिति है, जो उनकी स्वाभाविक स्थिति है, वो क्या है? वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं। जीवे स्वरूप है कृष्णेर, वो भगवान के नित्य अंश है, नित्य दास है। ये उसकी वैज्ञानिक स्थिति। वैज्ञानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब उनकी जो स्वाभाविक या सामान्य स्थिति है कि हर एक व्यक्ति कृष्ण का भक्त है ना। किंतु जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है तो ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने जीवन की स्वाभाविक अवस्था में नहीं है। तो कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है या कोई व्यक्ति को भगवान पे विश्वास नहीं, तो क्या है वो अपनी स्वाभाविक अवस्था में नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। तो अब भक्तों का क्या काम है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्री भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं। क्या करते हैं? ट्रीटमेंट, इलाज करते हैं, है ना। भक्त लोग कौन है? पागल खाने में डॉक्टर हैं। किनका इलाज कर रहे हैं? पागलों का। कैसे इलाज कर रहे हैं? दवाई देके और परहेज। दवाई क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये दवाई है। श्रीमद् भागवतम की क्लास, हरि नाम है, ये सब क्या है? ये दवाई है। और परहेज क्या है? 4 नियम और प्रसाद। प्रसाद क्या है? ये परहेज है। तो जो भी इलाज कैसे होता है, ये इलाज इन लोगों के कहाँ है? ये बीमारी कहाँ लगी है? ये हृदय में बीमारी लगी है, ये हृदय की बीमारी है। तो ये जो हरिनाम है ये सीधा हृदय पे इफेक्ट करता है। प्रसाद है, परहेज है, ये सब हृदय पे इफेक्ट करते हैं। तो अंदर की बीमारी का इलाज कौन करते हैं? भगवान के भक्त यानी कि डॉक्टर करते हैं। इन पागलों का इलाज करते हैं। अतः वे भगवान की नजरों में प्रिय माने जाते हैं। श्री भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों तथा अभक्तों को भक्त बनाने हेतु भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई। अब एक बात देख रहे हैं आप,
क्या लिखा है इसमें भगवत गीता में? क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कि जो नास्तिकों तथा अभक्तों को भक्त बनाने हेतु भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, उनसे अधिक प्रिय उन्हें कोई। अब भगवान ने एक्चुअली में क्या कहा है पता है? पता है क्या कहा है? कि मेरा संदेश अभक्तों को और नास्तिकों को मत सुनाना। सुन रहे हैं? भगवत गीता 18.67 क्या श्लोक है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाचु शुचिवाचम न च माम योऽभ्यसूयति। जो व्यक्ति भक्त नहीं है, जो व्यक्ति में से द्वेष करता है, जो व्यक्ति ने कभी कोई तपस्या नहीं करी है, जो व्यक्ति कभी धर्म का पालन नहीं करता है, उसको ये संदेश, ये भगवान गीता में कह रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अभक्त और नास्तिक है उसे संदेश सुनाना। तो क्या है, क्यों ऐसा लिखा प्रभुपाद जी ने? समझ रहे हैं? गीता में भगवान ने नहीं कहा है कि नास्तिकों और अभक्तों को संदेश देना, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? गीता में कहा है। तो प्रभुपाद जी को तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुछ कुछ नास्तिक और अभक्त ऐसे होते हैं जो लोग को सुनने में इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, जब ऐसे प्रोग्रामों में आते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं और फिर उनको गीता का संदेश सुनाना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? जैसे हर एक व्यक्ति होगा अभक्त होगा, लेकिन उसमें श्रद्धा होगी तो वो कुछ सुनेगा। इसलिए हम जब प्रचार करने जाते हैं तो हमें जब दिखता है कि कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है, उसको जरूर सुनाना चाहिए, है ना। हम देखिए, हम परख जाएंगे, जैसे डॉक्टर होता है परख जाता है कि इसकी बीमारी ज़्यादा है या इसकी बीमारी कम है। तो जो भक्त प्रचार करते हैं घर घर में जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये इसकी बीमारी पागलपन ज़्यादा है या पागलपन। जो व्यक्ति आपका खूब स्वागत करे, आपको ढंग से बैठाए, तो इसका पागलपन कम है। जो व्यक्ति दरवाजे से ही भगा दे, उसका पागलपन ज़्यादा है। अब इलाज आपको करना है ना। हम डॉक्टर हैं, अब इलाज हमें करना है। किस प्रकार से उस है तो सब भगवान के अंश ही हैं, सभी भगवान के भक्त हैं, ओरिजिनली सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन अभी पागलपन के दौर से गुजर रहे हैं। तो अब हमें ट्रीटमेंट करना है कि किस व्यक्ति को कैसा इंजेक्शन लगाना है, दवाई देनी है या अस्पताल में भर्ती कराना है, किस प्रकार का इलाज करना है, वो सब होशियारी हमें होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा विनम्र हो तो उसका इलाज मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसके घर जाकर भागवतम की बात करिए, प्रोग्राम में आइए, तो बहुत जल्दी इलाज हो जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पागल हो तो उसके इलाज में टाइम लगेगा। लेकिन कैसे ना कैसे घर पे प्रसाद देने से, कुछ भी प्रसाद देने से कैसे ना कैसे उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। भक्ति आप किसी के घर में प्रचार कर रहे हैं, मतलब आप उस व्यक्ति को माया के द्वारा, माया से बचा रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि भारत में एक एरिया है जिस पे कब्जा पाकिस्तान ने कर लिया है, ठीक है। अब सेना क्या करती है, भारतीय सैनिक क्या करते हैं कि कैसे ना कैसे उस कब्जे वाले जगह में घुस के वो जगह को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़वाती है। तो उसी प्रकार से अभी भौतिक जगत ये माया द्वारा कब्जा किया हुआ एरिया है। ये एरिया को किसने कब्जा कर लिया? माया ने। भक्तों का क्या काम है? जहाँ जहाँ माया ने कब्जा किया है वहाँ से माया के कब्जा को हटाना। तो हम कोई घर में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, गीता भागवत दे रहे हैं, तो उसको माया का कब्जा इतने क्षेत्र से दूर कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए अगर जब पूरी तरह से प्रचार होने लग जाएगा तो ये जगह भी क्या हो जाएगी, ये जगह भी भगवान का धाम बन जाएगा, आध्यात्मिक जगत हो जाएगा ये। इसलिए कितना प्रचार की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस है, कैसे ना कैसे प्रचार करना चाहिए। श्री नारद मुनि जैसे महापुरुष को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात भगवान को लिखा है ना, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। ये मंगलाचरण में हम गाते हैं गुरुवाष्टक में, और भागवत में भी एक ऐसा ही श्लोक है, आचार्य माम विजानीयात नाव मन्येत कर्हिचित। भगवान अर्जुन उद्धव जी को बोलते हैं कि आचार्य को मैं ही समझना चाहिए, मुझे ही मानना चाहिए, और नाव मन्येत कर्हिचित, कभी भी उनको डिसऑनर नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? न मर्त्य बुद्धि आसूयेत, और ना ही उसे मर्त्य समझना चाहिए, ना ही उसे भौतिक जगत का सामान्य व्यक्ति समझना चाहिए, और ना ही असूयेत, ना ही उससे द्वेष करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्वदेवो मयो गुरु, क्योंकि गुरु के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए।
आचार्यों से डीलिंग करने में हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सबसे पहली जो चीज बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही नारद जी आए सब लोग तुरंत उठ के गिर गए। क्या किया? गिर गए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। हम लोग खाली फोन पे बोलते प्रभु जी दंडवत, अरे करो तो सही, दंडवत बोलोगे, समझ रहे बात को? हम खाली बोलते हैं, करते नहीं हैं। मतलब समझना चाहिए, दंडवत प्रणाम। जैसे कोई सन्यासी महाराज को हम देखें तो हमें तुरंत प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अगर हम प्रणाम नहीं करते, दंडवत प्रणाम नहीं करते, तो उस दिन हमें फास्ट रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? उपवास रखना चाहिए। हमने इतने महान भक्त हैं, उनको प्रणाम नहीं किया, इसलिए तुरंत हम, अगर हमें दिख जाए तो हम जहाँ भी वहीं दंडवत प्रणाम कर लो। कभी कभी हम देखते हैं कि वो मुझे देखेंगे तो ही प्रणाम करूंगा, है ना, लेकिन हम दूर से देखते हैं तो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, मान लीजिए 200 मीटर दूरी से हमने कोई सन्यासी महाराज को देखा, जहाँ हम खड़े हैं वहीं प्रणाम कर। उनके बाद उनको और देखे, वो देखे तब और कर लीजिएगा, लेकिन एक बार तो वहाँ कर ही लेना चाहिए। और हम प्रणाम नहीं करते हैं, खड़े रहते, तो हमारे में अपराध बुद्धि जागृत हो जाती है, हम उन्हें एक सामान्य व्यक्ति समझने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महापुरुष श्री नारद मुनि जैसे महापुरुषों को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात श्री भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर का अपने सुयोग्य भाई, अब देखिए हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तब ये जो 2 वर्ड बोल रहे हैं कि नास्तिक और अभक्त, तो अमेरिका में नास्तिक थे और अभक्त थे, लेकिन उनकी सुनने में रुचि थी, श्रद्धावान थे, सुनते थे। प्रभुपाद जी जो बोलते थे ना, सुनने में रुचि थी, तो नास्तिक से और अभक्त से भक्त बन गए। इसलिए सुनने में रुचि होनी चाहिए। अगर सुनने में रुचि होगी तो बहुत जल्दी इलाज होगा, है ना, बहुत जल्दी इलाज होगा। महाराज युधिष्ठिर का अपने सुयोग्य भाइयों सहित श्री नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त का सम्मान करना अन्य व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय है। अनुकरणीय लिखा है, अनुसरणीय नहीं लिखा है, अनुकरणीय मतलब इसको नकल करनी चाहिए। हम ज्यादातर बोलते हैं अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनुकरणीय है कि हमें भी ऐसे ही प्रणाम और सम्मान करना चाहिए। जिनके का सम्मान करना अन्य व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय, जिनके लिए अपनी वीणा लिए हुए श्री भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त और कोई कार्य, तो नारद जी का और कोई कार्य है ही नहीं। नारद जी का अर्थ जानते हैं परमा माता जी? आप नारद जी का अर्थ बताइए। हाँ, हरि नाम पे बोलते, लेकिन नारद शब्द का भी एक अर्थ है, भागवतम में लिखा है? जिनकी एप्लीकेशन कभी रद्द नहीं होती है। नार मतलब नारायण, नारद में नार मतलब नारायण, और द मतलब देना। नारद जी के पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी को भी नारायण दे सकते हैं, समझ रहे हैं? नारद जी के पास एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है, वो किसी को भी भगवान की भक्ति दे सकते हैं। नारद जी का मतलब जो व्यक्ति किसी को भी नारायण दे सकते हैं, है ना, तो इसलिए उनको नारद कहा जाता है। और नारद जी के बारे में है कि वो पूरी तरह से भक्ति की शक्ति से, भक्ति के अवतार, मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे ज्ञान की शक्ति भगवान ने 4 कुमार को दी है, ऐसे भक्ति की शक्ति भगवान ने नारद जी को दी है। तो नारद जी कोई भी व्यक्ति को कहीं भी जाके भक्त बना सकते हैं, नारद जी की शक्ति है ये। और नारद जी ने यही मांगा था भगवान से कि मैं अनंत काल तक आपकी अनंत कीर्तियों का गुणगान करता रहूं। इसलिए इसमें लिखा है कि अपनी वीणा लिए हुए भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त उनका अन्य कोई कार्य नहीं है, उनका और कोई कार्य है ही नहीं, वो खाली पूरे टाइम भगवान के यशों का गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो पूरी तरह से जीवन जिनका प्रचार के लिए समर्पित है, उनको हमें सम्मान भगवान जैसा ही देना चाहिए। ये पॉइंट है, बहुत विशेष पॉइंट है। सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। जितना हम अच्छी तरह सम्मान देंगे, शुद्ध भक्त प्रसन्न होते हैं, और वो प्रसन्नता से किसी को देखते हैं तो उनको भक्ति मिलेगी ही मिलेगी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।